अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। खाना घराना में सिद्रा के किचन में वेलकम आपका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज मैं आपको अपनी रेसिपी शेयर करूँगी, वो है आलू गोश्त। आलू गोश्त में बनाऊँगी मटन का, बीफ चिकन आपकी मर्जी। मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी मटन का। साथ ही जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब और लाइक करें। जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये है दरमियाने साइज़ के 2 प्याज, जिनको मैंने इस तरह से काट लिया टुकड़ों में, और ये लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को चॉप कर लिया है। ये है जी 2 बड़े साइज़ के टमाटर, जिनकी प्यूरी बना दी है। ये है धनिया पाउडर 1 टीस्पून, कुकिंग ऑयल 1 कप, दही आधा कप, नमक 1 टेबल स्पून, सुर्ख मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। ये है जी हमारे पास लेमन जूस 1 टेबल स्पून, गरम मसाला साबुत थोड़ा सा, जिसमें लौंग, काली मिर्च और ज़ीरा और 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 अदद साबुत हरी मिर्च और गरम मसाला 1 टेबल स्पून। और ये है हमारे पास आधा किलो से 3 पाव के करीब तकरीबन मटन, और ये 3 साइज़ के बड़े साइज़ के आलू, जिनको मैंने इस तरह से काट लिया है। चले आए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये देखें जी, हम मटन को प्रेशर में डाल देंगे। इसके साथ हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा बिल्कुल। थोड़ी सी आंच तेज करेंगे कि मटन अपना पानी खुश्क कर दे। इसके साथ ही हम ये साबुत मसाला ऐड कर देंगे, इससे इसकी स्मेल दूर हो जाएगी। जब मटन अपना पानी खुश्क कर लेगा, बाकी चीज़ें इसमें हम बाद में डाल के इसको बंद कर देंगे। ये देखिए मटन का अपना पानी जो उसने छोड़ा था वो सब खुश्क हो गया। अब हम इसमें अपनी सब चीज़ें डालते हैं। सबसे पहले ये देखिए मैं डालूंगी इसमें प्याज, तो मैंने बारीक इस तरह से बारीक ही दरमियाने साइज में काट ली है। ये डाल रही हूँ मैं इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च चॉप की हुई। साथ ही साथ इसमें डालें टमाटर का पेस्ट। इसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भून के फिर हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। देखें व्यूअर्स, गोश्त का पानी जो हमने टमाटर प्याज डाले उनका पानी खुश्क हो गया। अब हम इसमें अपने स्पाइसेस बाकी ऐड करते हैं और प्रेशर को बंद कर देते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर ली। हम इसको अच्छी से मिक्स करके पानी डाल देंगे और इसको प्रेशर को बंद कर देंगे। ये देखो ये हमारे पास है तकरीबन 2 गिलास पानी, ये अब हम इसमें ऐड कर देंगे। जब हम प्रेशर बंद करेंगे, विसल चलने के बाद उसका हम 15 से 20 मिनट इंतज़ार करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स 15 मिनट हो गए हैं और हमारा गोश्त बिल्कुल गल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अपना दही डाल के इसको अच्छे से तेज़ आंच में भूनेंगे ताकि दही के भी लम्स ना बने।
इसको तेज़ आंच से भूनें। जब बिल्कुल खुश्क हो जाएगा फिर अब इसमें हम आलू ऐड कर देंगे। इसको तेज़ आंच पे इसकी भुनाई करें। याद रखें भुनाई हमेशा तेज़ आंच पे होती है। कोई भी चीज़ हो, चिकन हो, मटन हो या बीफ हो, कुछ भी हो, भुनाई हमेशा तेज़ आंच पे ही की जाती है। ये देखें व्यूअर्स, हमारा गोश्त भून चुका है। अब हम इसके साथ ही आलू ऐड कर देंगे ताकि आलू भी इसके साथ ही भून लिए जाएं। आलू को भी हम साथ ही साथ 2-3 मिनट अच्छे से भूनेंगे ताकि उनका टेस्ट उसमें अच्छी तरह से हमारे मटन का आ जाए। देखिए भुनाई हमेशा तेज़ आंच पे की जाती है। और हमारे पास जो बाकी ऑयल था अब हम वो भी ऐड करके इसको अच्छे से भून लेंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे अपना लेमन जूस। ये तकरीबन 1 लीमू का जूस है। आप ज़्यादा डालेंगे तो वो खट्टा भी हो जाता है। साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा आधा गरम मसाला डालेंगे, आधा हम उस पर स्प्रिंकल करेंगे। आलू को अच्छी तरह से भूनेंगे। जब आलू भून जाएंगे फिर इसमें हम पानी डाल के तो आलू को गलने के लिए छोड़ देंगे। देखें व्यूअर्स, आलू और गोश्त अच्छी तरह भून चुका है। देखिए घी भी बहुत अच्छे से ऊपर आ चुका है और उसको कलर ही बता रहा है कि बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। हम इसका सालन बनाने के लिए इसमें ये नीम गर्म हमारे पास पानी है, ठंडा पानी नहीं ऐड करना। ये 1 से 1.5 गिलास पानी है। आप अपनी मर्ज़ी से सालन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट अब हम आलू के गलने का इंतज़ार करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमारे आलू गोश्त बनकर तैयार हो चुके हैं। आलू भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं और गोश्त भी हमारा अच्छे से गल चुका है। और ये देखें घी अपना ऊपर आना शुरू हो गया और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप सालन की मिकदार कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब हम इसमें ये जो हमारे पास मिर्ची रखी थी अब हम वो डालेंगे और इसको 2 से 3 मिनट दम लगा देंगे। दम लगा के ये होगा कि अच्छी तरह उसका सारा घी जो ऑयल ऊपर आ जाएगा और फिर हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। देखिए व्यूअर्स, हमारा आलू गोश्त बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़े का बनता है ये। आप घर में ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है सब बनाते होंगे, पर इस रेसिपी से ट्राई करें और ज़्यादा मज़े का बनेगा। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा और दुआओं में याद कीजिएगा। और साथ ही खाना घराना किचन विद सिद्रा को अल्लाह हाफिज़ और अपनी दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।